और अब मैं बताऊंगा अच्छा संविधान अंबेडकर जी के द्वारा बनाया हुआ, बुरे लोगों ने क्या किया उसका ये किया कि 35A लगा दी और संसद से पास नहीं कराया, संसद को नहीं बताया, राष्ट्रपति से साइन करा करके कर लिया। आप देखो संसद के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ। आज ये बड़ी संसद की मर्यादा की चिंता करने लगे हैं इनके परपोते। इनको मालूम नहीं है कि इन लोगों ने क्या क्या किया है भारत के संविधान के साथ। और यह किया 1954 में, 1954 में। और हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनकी आवाज आपको अभी मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुनाई, संविधान सभा के डेलिब्रेशंस में जो वो बोल रहे थे, वो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा था, एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान नहीं चलेंगे, दो संविधान नहीं चलेंगे। और इसके लिए उन्होंने अरेस्टिंग दी थी। वो श्रीनगर के जेल में बंद थे और संदेहास्पद स्थिति में उन्होंने अंतिम सांस ली और वो बेचारे उन्होंने इस देश के एकता के लिए अपने आप को बलिदान दिया। उनकी माताजी ने कहा इंक्वायरी होनी चाहिए, जवाहरलाल नेहरू ने इंक्वायरी नहीं होने दी। क्या बताइए, आज ये भारत की जनता को बताना जरूरी है कि नहीं है? ये जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए कि एक भारत के प्रधानमंत्री ने एक इतने बड़े नेता के संदेहास्पद मौत पर जब इंक्वायरी मांगी तो वो इंक्वायरी नहीं दी गई। कैसे देश चलता होगा, कैसा संविधान होता होगा, क्या कानून होते होंगे, इसकी जरा आप कल्पना कर सकते हैं। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं। और जम्मू कश्मीर को धारा 370 में क्या मिला? आप बताइए, गुजरात में एसटी लोकसभा की सीट रिजर्व्ड है कि नहीं है? आप बताइए, गुजरात में एसटी विधानसभा की सीट रिजर्व्ड है कि नहीं है? आप बताइए, गुजरात में एससी विधानसभा की सीट रिजर्व्ड है कि नहीं है? आप बताइए, गुजरात में एसटी विधानसभा की सीट रिजर्व्ड है कि नहीं है? लेकिन 2020 से पहले तक, 1954 से जम्मू कश्मीर में एसटी नाम की सीट नहीं थी। हमारे ट्राइबल भाइयों को, हमारे गुर्जर भाई, हमारे बकरवाल भाई, हमारे आदिवासी भाई, इनको ट्राइबल सीट नहीं थी, न लोकसभा में थी न विधानसभा में थी। आप बताइए, बुरे लोगों ने संविधान चलाया था कि नहीं चलाया था? और अच्छे संविधान को मुसीबत में डाला कि नहीं डाला?